मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए। अजीज तलबा तालबात और मोहतरम असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं खान मोहम्मद इसराइल मुजफ्फर, असिस्टेंट टीचर, पटेल हाई स्कूल मुमरा। शुरू करते हैं जमात नवम मजमून जोग्राफिया सबक नंबर 5 बारिश। इस सबक को इंशाअल्लाह ताला अज़ीम 2 हिस्सों में मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। तो लीजिए पेश खिदमत है सबक नंबर 5। अजीज बच्चों, पिछले पीरियड में हमने बारिश सबक नंबर 5 को समझने की कोशिश की थी, जिसमें बारिश, बर्फ, ज़ाला और बारिश बारह के बारे में और उसकी किस्मों के ताल्लुक़ से हमने देखा था कि बरसात की 3 किस्में होती है। अहमाली बारिश या गर्दिशी बारिश, मज़ाहमती या पहाड़ी बारिश और गर्दबादी बारिश। आइए इस पीरियड में हम सबक को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। पहले देखेंगे हम अहमाली या गर्दिशी बारिश। ख़ते इस्तवा के इलाक़ों में सूरज की गर्मी की वजह से सतह ज़मीन गर्म होती है और इससे मुताल्लिक़ हवाएं भी गर्म होती हैं। हवा गर्म हो जाने की वजह से हल्की होकर ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर जाकर यह हवा सर्द हो जाती है। सर्द हवा की तबख़ीरी ताकत कम होती है, जिसकी वजह से हवा में बुखारात की तकसीफ होकर पानी की बूंदें बनती हैं और बरसात होती है। इस्तवाई इलाकों में इस किस्म की बारिश अक्सर रोजाना दोपहर के बाद होती है। इस किस्म की बारिश में बिजलियां कड़कती और बादल गरजते हैं। अफ्रीका में कांगो नदी की वादी, जनूबी अमेरिका में अमेज़न नदी की वादियों में, इस्तवाई इलाकों में इस किस्म की अहमाली बारिश होती है। इस किस्म की बारिश का इलाका ज़मीन पर बहुत महदूद है। अजीज़ बच्चों, अब हम देखेंगे मज़ाहमती बारिश। समंदर या बड़े आबी ज़ख़ीरे से आने वाली हवाएं भाप से लदी होती हैं, यानी आबी बुखारात से लदी होती है। इनके रास्ते में मज़ाहिम बनने वाले बुलंद पहाड़ों की वजह से यह हवाएं रोक ली जाती है, जिसकी वजह से वो पहाड़ की बुलंदी की तरफ परवाज़ करती हैं। नतीजतन हवाओं के दर्जे हरारत में कमी आ जाती है और भाप की तकसीफ होकर बारिश होती है। पहाड़ों की मुसलसल कतारों की रुकावट की वजह से मज़ाहमती बारिश होती है। पहाड़ी हवाओं की सिमत वाले इलाके में बारिश ज़्यादा होती है। पहाड़ों के परे हवाओं में भाप की मिक़दार कम होती है और हवा की तबख़ीरी क़ुव्वत बढ़ जाती है। हवाओं की मुखालिफ सिमत में पहाड़ों की तरफ बारिश का तनासुब कम होता है, जिसकी वजह से ये इलाका साए बारा का इलाका कहलाता है या साए बारा इलाके की हैसियत से जाना पहचाना जाता है। बरसगीर हिंद के लिहाज से मौसम बारा यानी बरसात का मौसम यानी मौसमी बरसात का असर ज़्यादा होता है। इसके मुतालिक हम
पिछली जमात में यानी 8वीं में इसकी मालूमात हासिल कर चुके हैं। इन हवाओं से भारत में होने वाली बरसात मज़ाहमती बरसात की किस्म है। आप यहां पर शक्ल को देख रहे हैं। शक्ल 5.5 महाराष्ट्र के उफक के मुतवाज़ी ज़मीनी इलाके और बारिश। इस शक्ल का बगौर मुशाहिदा कीजिए, जिसमें बतलाया गया है कि मशरिक़ की जानिब का सपाट इलाका जो है वहाँ पर बारिश में इजाफा होता है। महाराष्ट्र की सतह मुर्तफ़ा और सहादरी का कुछ इलाका, बुलंदी में कमी, अमल तबखीर की क़ुव्वत में इजाफा, इन तमाम वजूहात की बिना पर यहाँ साए बारा का इलाका वजूद में आता है, जिसकी मिसाल आपके सामने वाई का इलाका है, महाबलेश्वर के नीचे। बुलंदी में इजाफा, अमल तबखीर की क़ुव्वत में कमी, बुखारात से लदे बादल, ये इलाका ज़्यादा बारिश का इलाका कहलाता है, जैसा कि आप तस्वीर में शक्ल में देख रहे हैं। आइए गर्दबादी बारिश को समझने की कोशिश करते हैं। किसी जगह पर हवा का दबाव एतराफ के इलाकों से कम होकर इससे एक मखसूस ढांचा तैयार होता है। इसे गर्दबाद या बगौला कहते हैं। गर्दबाद के मरकज की जानिब एतराफ के इलाकों से हवा चक्रदार तरीके से आने लगती है और मरकजी इलाके की हवा बुलंद होती जाती है। यह हवा बुलंदी पर पहुंचने के बाद इसके दर्जे हरारत में कमी होकर बुखारात की तकसीफ होती है और क्या होती है जी, बारिश होती है। गर्दबाद जिन इलाकों से गुजरता है वहां बारिश होती है। यह गर्दबादी बारिश मुंतक़े हार्रा के खित्तों में ज्यादा मिकदार में होती है। इसका रकबा वसी होता है। इस लिहाज से गर्म खित्तों में होने वाली गर्दबादी बारिश महदूद इलाकों में होती है और वो आंधी की शक्ल में होती है। मज़ाहमती किस्म की बारिश दुनिया के सबसे ज्यादा इलाकों में होती है। गर्दिशी बारिश इलाकाई किस्म की बारिश है। इस्तवाई इलाकों में होने वाली गर्दिशी बारिश में काफी इस्तिक़लाल पाया जाता है। इसके मुकाबले में मज़ाहमती और गर्दबादी बारिश में इस्तिक़लाल की कमी होती है, जिसकी वजह से इस किस्म की बारिश के इलाकों में बाज़ औक़ात ज़्यादा बारिश, सैलाब और खुशकसाली जैसी आफतों का सामना करना पड़ता है। अजीज बच्चों, अब हम देखेंगे बारिश पैमा, जो कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। बारिश पैमा किसे कहते हैं? बारिश को नापने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है उसे बारिश पैमा कहते हैं। बारिश के पैमाइश के लिए इस्तेमाल की गई नलकी एक मखसूस कुत्र की होती है। इस नलकी पर गिरने वाला बारिश का पानी बारिश पैमा में रखी हुई बोतल में जमा होता है। यही जमाशुदा पानी बारिश पैमा के जरिए नापा जाता है। ज्यादा बारिश के इलाकों में बारिश का औसत हर 3 घंटे में दर्ज किया जाता है। इस पैमाइश में मिलीमीटर के निशानात लगाए जाते हैं। बारिश की पैमाइश के लिए बारिश पैमा खुली जमीन पर 30 सेंटीमीटर ऊंचे सपाट चबूतरे पर रखा जाता है।
जिसकी वजह से बारिश का पानी बिना किसी रुकावट के जमा किया जा सकता है। अजीज बच्चों, क्या आप जानते हैं 1 मिलीमीटर बरसात यानी कितना पानी? जमीन पर गिरने वाले 1 मिलीमीटर बारिश की पानी की परत, जिसका पानी ना बहे, जमीन में जज्ब ना हो और भाप भी ना बने, इस पानी की जखीरा अंदोजी की जाए तो कितना पानी जमा होगा, यह हम दी हुई मिसाल के जरिए समझेंगे। मसलन मुरब्बा किलोमीटर रकबे में, 1 मुरब्बा किलोमीटर रकबे में अगर 1 मिलीमीटर बारिश होगी तो इससे 10 लाख लीटर पानी दस्तयाब होता है। अजीज बच्चों, क्लियर हो गया होगा आपको बर्फबारी किस तरह नापते हैं। बर्फबारी भी बारिश पैमा के जरिए ही नापी जा सकती है। इसके लिए बर्फीले जर्रात से भरा हुआ बर्तन बर्फ के जर्रात पिघलने तक एहतियातन गर्म किया जाता है। इससे हासिल होने वाला पानी नापा जाता है। 120 मिलीमीटर बर्फ की परत 10 मिलीमीटर बारिश के बराबर होती है। क्लियर? जी। अब देखते हैं हम कोहरा, शबनम और जलीद यानी पाला के कतरे। आबो हवा में भाप की तकसीफ या इंजमाद जब जमीन की सतह से लग कर होता है तब कोहरा, शबनम या जलीद के कतरे देखने को मिलते हैं। सतह जमीन से लगने के बाद हवा का दर्जा हरारत कम होता है। दर्जा हरारत कम होने पर सतह जमीन की हवा में भाप की तकसीफ होती है। इस अमल में भाप पानी के बारीक बूंदों में तब्दील होकर आब हवा में तैरता है। तैरते हुए पानी के जर्रात हवा की कसाफत बढ़ने से कोहरा बन जाते हैं। सतह जमीन पर भाप से लदी हवाओं का रब्त जब बहुत ज्यादा सर्द अशिया से होता है तो हवा में मौजूद भाप की तकसीफ होती है। भाप निहायत बारीक पानी की बूंदों में तब्दील होती है। ये बूंदें सर्द अशिया के बालाई हिस्से पर चिपक जाती है। इसे शबनम के कतरे कहते हैं। हवा का दर्जा हरारत 0 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर अशिया की बालाई सतह से चिपके शबनम के कतरे मुंजमिद हो जाते हैं। इन मुंजमिद कतरों को जलीद, पाला या बर्फ का जर्रा कहते हैं। मौसम सरमा में शबनम के कतरों और जलीद के जर्रात बड़े पैमाने पर तैयार होते हैं। आइए बारिश के असरात समझने की कोशिश करते हैं। जमीन पर दस्तयाब पीने के पानी का अहम जरिया बारिश है। ज्यादा बारिश जिस तरह नुकसानदाह होती है, इसी तरह कम बारिश भी नुकसानदाह होती है। ज्यादा बारिश सैलाबी कैफियत की वजह से सैलाब आते हैं, जानी और माली नुकसान होता है। बारिश ना हो तो खुश्क साली, कहत के हालात पैदा होते हैं, जिसकी वजह से गिजाई अजनास की किल्लत होती है। अनाज बरामद करना पड़ता है। किसानों के हालात अबतर हो जाते हैं। मुल्क की मईशत पर असर होता है। भारत जैसे ज़राती मुल्क की मईशत ज़रात पर मुनहसिर है। भारत में ज़रात बड़े पैमाने पर मौसमी बारिश पर इन्हिसार करती है, जिसकी वजह से भारत में होने वाली बारिश पूरे मुल्क के लिए अहम है। मुनासिब वक्त में
मुनासिब मिकदार में होने वाली बारिश से ज़राती पैदावार में इजाफा होता है और बेमौसम बारिश से खेतों का नुकसान होता है। भारत में बरसात गैर यकीनी होती है। बहुत ज़्यादा घने कोहरे की वजह से हमें कम दिखाई देता है। सड़कों, रेल के रास्तों, बहरी रास्तों और हवाई रास्तों पर इसका बुरा असर होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। कई दफ़ा हादसाती हालात पैदा होते हैं। गाड़ियाँ, हवाई जहाज़ वगैरह आमद रफ्त की खिदमात मनसूख कर दी जाती है। रास्ते गीले होकर हादसात पेश आते हैं। शबनम और कोहरे की वजह से बीमारियां फैलकर फसलों को नुकसान पहुंचाती है, तो कुछ फसलों के लिए शबनम फायदेमंद साबित होती है। पाला भी फसलों के लिए नुकसानदा साबित होता है। अजीज बच्चों, आपने तेजाबी बारिश के बारे में भी सुना होगा। आइए उसे भी चलते चलते समझते हैं कि सनती इलाकों की आलूदगी की वजह से हवा में मुख्तलिफ गैसें मिल जाती है। जो सनतों से धुआं निकलता है उसमें बहुत ज़्यादा आलूदगी होती है, बहुत सारी गैसें होती है जो हवा में मिल जाती है। हवा में मौजूद बुखारात से इन गैसों का कीमियाई अमल होकर मुख्तलिफ किस्म के तेजाब तैयार होते हैं। मसलन नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह वगैरह। बारिश के पानी में तहलील तेजाब बारिश के साथ नीचे गिरता है। इस तेजाबियत के साथ गिरने वाली बारिश को तेजाबी बारिश कहते हैं। इस किस्म की बारिश तमाम जानदारों के लिए और गैर जानदार के लिए भी नुकसानदा साबित होती है। अजीज बच्चों, यहाँ पर आपका सबक नंबर 5 बारिश ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट पीरियड में हम समंदरी पानी की खुसूसियात समझने की कोशिश करेंगे। उस वक्त तक के इसके सवाल जवाब आप मुकम्मल कीजिए अपनी कॉपियों में और रुकिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।